तो इस कहानी में एक बंदर सबको मारता है और कहानी शुरुआत में एक इंसान दौड़ते हुए दुकान के अंदर आता है और वो बहुत डरा हुआ दिखता है और तभी दुकानदार आके बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मेरे को ये बंदर को बेचना है, यानी बंदर वाला खिलौना का। तो वो बोलता है ये टूटा हुआ है, मैं नहीं ले सकता, इसका ड्रम भी नहीं बज सकता है। तो उसमें वो बोलता है अगर इसका ड्रम बजा तो मौत का नंगा नाच होना है। और इतना ही बोलते हुए उसका ड्रम बजने लगता है, जिसको देख के जो बंदा उस बंदर को लाया था वो डरने लगता है। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि एक चूहा एक रस्सी को काटता है जो एक नुकीले भाले से लगा होता है और रस्सी कटता है और सीधा जाके दुकानदार के अंदर घुस जाता है और वो दुकानदार वहीं खत्म। जिसको देख के मैं भी डर जाता है। लेकिन तुम्हें लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं दबा देना। और वो आदमी गुस्से में बोलता है बहुत हो गया इस बंदर का ऐसा खेल, अब मैं इसको खत्म कर दूंगा और उसको आग लगाने लगता है। लेकिन वो बंदर एक क्रीपी सी डरावनी स्माइल करने लगता है जिसपे वो बोलता है बच्चों मुझको माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए इतना खतरनाक शराब छोड़ के जा रहा हूँ और मुझको भी नहीं पता कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। और इसी के साथ सीन बदल जाता है। अब सीन 1999 में फोकस होता है जहाँ पे दो जुड़वा भाई को दिखाया जाता है जिनका नाम हैरी और बेल होता है और ये उसी आदमी के बच्चे होते हैं जिसने शुरू में खिलौना ला के दुकानदार को दिया था और अब वो खत्म हो गया था और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को पिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था और उनसे दूर रखा हुआ जब वो जिंदा था। और साथ साथ वो दिन भर काम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए वो ज्यादा इन बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती थी और इसीलिए इनको अपने पिता की याद बहुत आती थी और इसीलिए इन्होंने फैसला किया और उनके बारे में जानने के लिए उनके रूम का दरवाजा खोल के उनके अलमारी में खोजबीन शुरू कर दी। और अब क्या होता है वहां पे उनके पिता से रिलेटेड बहुत सारे सामान मिलते हैं। लेकिन तभी उनको एक डब्बा दिखता है जिसपे लिखा था अंदर जो खिलौना है उस पर चाबी भरो और जादू देखो। और जैसे ही वो डब्बा खोलते हैं उसके अंदर वही खतरनाक बंदर वाला खिलौना होता है जिसको देख के हेल उसमें चाबी भर के उसको घुमाता है लेकिन उसमें से कुछ नहीं होता है। जिसको देख के हेल और बेल को लगता है कि शायद ये खिलौना बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए ये खराब हो गया और अब काम नहीं कर रहा है और इसीलिए उसको वहां रख के अलमारी में उन लोग बंद करके वापस चले जाते। लेकिन उसी दिन उन लोग को घूमने जाना था और वो अपनी नैनी के साथ जैसी गाड़ी में बैठते हैं हेल को पीछे सीट में वो बंदर दिखता है जिसको देख के वो चौंक जाता है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसने तो अलमारी में लगा और ये बंदर यहाँ कैसे आ गया। लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको आज घूमने जाने मिला था और बढ़िया बढ़िया खाने को आज बारबेक्यू में मिलने वाला था, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और नजरअंदाज करके चला जाता है क्योंकि भूतिया पिक्चर में ऐसा ही होता है, हर कोई गधा होता है। हर सच कहो तो एक बच्चा कर भी क्या सकता है, ज्यादा ज्यादा वापस अलमारी में जाके चेक कर सकता है और डर के अपने आप में चुपचाप बैठ सकता है क्योंकि उसकी बात कोई नहीं मानता है। और इसी साथ वो लोग बारबेक्यू के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक से करतब दिखाने लगता है। लेकिन तभी हैरी को ड्रम की आवाज आने जो बाहर वो बंदर बजा रहा था और इधर वो इस चीज को नजरअंदाज करता है लेकिन वो आवाज उसके कान में बढ़ती जा रही थी और तभी उस नैनी के ऊपर उस सेब का चाकू सीधा पड़ता है और उसका गला अलग हो जाता है जिसको देख के हर कोई डर जाता है। लेकिन बंदर ने अपना काम कर दिया था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेल अभी भी सदमे में था और उसको समझ नहीं आया था कि ड्रम की आवाज कैसे सुनाई दी और उसकी नैनी खत्म हो गई। लेकिन इसका असर हेल और बेल दोनों में पड़ा था और दोनों उदास थे, इसलिए उनकी मम्मी ने उनके साथ समय बिताया और उनको समझाया कि जो इस दुनिया में आता है वो एक दिन चला ही जाता है और ये हमारे बस में नहीं होता कि हम कैसे जाएं और कब जाएं, वो तो बस होना ही होता है। और इसीलिए उन लोग का भी मन ये सुन के हल्का हो जाता है और जब वो घर आते हैं तो हेल सीधा नीचे अंदर जाता है और उस बंदर को पूछता है कि ये सब तुमने ही किया ना, जल्दी बताओ। लेकिन तभी उसका भाई बेल आ जाता है और ये सुन के वो बोलने लगता है अरे पागल हो गया क्या, एक बंदर भला कैसा कर सकता है, वो भी एक खिलौना, तेरे को समझ नहीं आता है। लेकिन हेल उसको हर तरह से समझाने की कोशिश करने लगता है परंतु बेल इस सबको मजाक समझता है और उसका मजाक उड़ा के वहां से चला जाता है, बल्कि स्कूल में भी जाके ये बात फैला देता है और हेल का हर जगह मजाक बनने लगता है क्योंकि जब सबको पता चलता है कि वो एक खिलौने वाले बंदर से डरता है तो हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जब हेल का मजाक इतना स्कूल में बनाया जाता है तो वो अपने भाई को दोषी मानता है इस सब के लिए। तो वो घर में आके उस बंदर में चाबी भर के बोलता है मेरे भाई को खत्म कर दो। तो वो बंदर एक क्रीपी स्माइल देने लगता है और एकदम जोर जोर से बजाने लगता है। और तभी हमें हेल और बेल की माँ को दिखाया जाता है जो किचन में खाना बना रही थी। लेकिन उनको अचानक से अटैक आता है, उनके शरीर से खून निकलने लगता है और उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है और डॉक्टर के हिसाब से बताया जाता है कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। लेकिन हमको पता था और हेल को भी ये सब बंदर ने किया और वो अब बहुत डर गया था क्योंकि वो जान गया था कि वो बंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता, बंदर अपनी मर्जी से किसी को भी खत्म कर सकता और अब उनकी माँ को खत्म कर। और अब क्या था उनकी माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है और फ्यूनरल के बाद हेल बड़े गुस्से में आके घर में उस बंदर के ऊपर अपनी तलवार चलाने यानी खंजर चलाने लगता है और उसको जिम्मेदार बोलने लगता है और उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार तोड़ ही देता है। लेकिन जब अगली सुबह फिर से देखता है तो वो बंदर ठीक ठाक उसके सामने रहता है जिसको देख के हेल पूरी तरह से डर जाता है कि उसको समझ में भी नहीं आता है कि उसने उस खिलौने को तोड़ दिया था तो वो वापस कैसे आ सकता है और अब वो
कैसा मौत का नंगा सकता। तभी बेल को दिखाया जाता है जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी नैनी जा चुकी है, अब उसके लाइफ से उसकी माँ भी चली गई, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी उनके अंकल उनको लेने आते हैं क्योंकि दो बच्चे एक घर में कैसे रह सकते हैं, तो वो अंकल के साथ उनके घर चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ आने के बाद भी हेल बहुत ज्यादा उदास रहता था और रिग्रेट कर रहा था कि उसकी गलती का हर कोई इस दुनिया से चला गया है। लेकिन अब हिम्मत करके किसी तरह वो बेल को बताता है, लेकिन बेल विश्वास नहीं करता है कि एक बंदर के ऊपर चाबी भरने से आखिर वो किसी की जान कैसे ले सकता, और वो विश्वास नहीं करता है। तो वो बोलता है कि हेल को एक बार फिर से चाबी भरो, और हेल डरते हुए चाबी भर देता है। और इसी के साथ हेल के अंकल को दिखाया जाता है जो घोड़ों की रेस में घोड़ों के नीचे दब के मारे जाते हैं। और अब हेल और बेल को दोनों को यकीन हो गया था कि ये खिलौना कोई आम खिलौना नहीं है, ये खतरनाक शैतानी खिलौना है, और इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि अब इस खिलौने को हमेशा के लिए दफन कर देना है। तो वो दोनों इसको वापस बक्से में डाल के एक कुएं में फेंक आते हैं, और इसके साथ वो फिर दोनों अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं और कभी एक दूसरे से ना मिलने का फैसला करते। और इसी के साथ पहला पार्ट खत्म। तो अगर तुम्हें इसका दूसरा पार्ट चाहिए जल्दी से 1000 लाइक पहुंचा दो और सब्सक्राइब घंटी बजा दो, तो मैं अगले पार्ट में मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो कम कर